अलवर में शुक्रवार मत्स्य विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन हल्दीना स्थित मत्स्य यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एवं वन मंत्री संजय शर्मा, अनेक जनप्रतिनिधि एवं विश्वविद्यालय के कुलपति सहित विश्वविद्यालय का स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। इस समारोह में इस बार छात्रों तुलना में छात्राओं को करीब 3 गुना अधिक मेडल मिले हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने समारोह की बधाई देते हुए कहा, यह महत्वपूर्ण बात है कि अलवर की पवित्र धरा पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। साथ ही विश्वविद्यालय में इस तरह के पाठ्यक्रम बनाए जाए ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, मोदी सरकार के नेतृत्व में विकसित भारत निर्माण में उच्च शिक्षा में सुधार कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। इससे पहले भी हमारी शिक्षा का डंका पूरे विश्व में बजा है। साथ ही उप मुख्यमंत्री बैरवा ने अलवर के विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों के मसले को जल्द सुलझाने की बात कही। चाइना मीना हिंदी, नेहा एमए अंग्रेजी, महिमा गुप्ता एमए हिंदी। मेरी अनुमति है। यहाँ राज्यपाल आने के बाद राजस्थान में मैंने अनुभव किया कि संविधान के बारे में कुछ जानकारी सामान्य जन में देना चाहिए, और विशेष रूप से मैंने अनुभव किया कि संविधान की जो उद्देशिका है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं, और मूल कर्तव्य के बारे में तो बहुत कम लोग जानते थे कि इसमें है। मौलिक अधिकार की बात जरूर करते। तो मैंने निर्णय लिया कि जिस भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाऊंगा मैं, वहां मैं मूल उद्देशिका पढ़ूंगा और दोहराऊंगा और मूल कर्तव्य पढ़ करके सुनाऊंगा, ताकि लगे कि संवैधानिक अधिकार की बात तो सब करते हैं, लेकिन संवैधानिक हमारा मूल कर्तव्य क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इसलिए हमने इसकी शुरुआत की और हमेशा चल रहा है, लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। दूसरा, मैंने संविधान की जो मूल प्रति देखी, मूल प्रति में संविधान की जो पूरा इतिहास बनने का, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर जब से गठित हुई तब से कैसे कैसे कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी बनी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन रहे, ये सारी चीजें, और पूरा विश्व के देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। हमारे यहाँ जो विभिन्न समय में शासन व्यवस्थाएं थी उसका अध्ययन किया गया, वैदिक और पौराणिक काल का भी अध्ययन किया गया। उसके बाद भारत का संविधान बना, और भारत का संविधान बनाते समय जो चीज की गई जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि हर भाग के पहले नंदलाल बोस जो बहुत बड़े कलाकार थे, शांति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि चित्र उकेरो में से उन्होंने पूरा चित्र उकेरा है। और संविधान का मूल प्रति आप देखेंगे, कवर पेज देखें तो उसमें केवल कमल का निशान और अशोक स्तंभ है। और उसके बाद अगर फंडामेंटल राइट्स वाले भाग को देखेंगे तो उसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या गमन कर रहे हैं, अर्थात ये दर्शाने का प्रयास किया गया है, संदेश देने का प्रयास किया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, अधिकारों की मर्यादा होनी चाहिए संविधान के माध्यम से। इसी ढंग से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसके पहले आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए, उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये था कि जिस तरीके से गीता हमारे लिए पवित्र है, उसके श्लोक पवित्र है, उसी तरीके से जो संविधान के अंतर्गत दिशा निर्देश है वो भी उसी ढंग से पवित्र है। यह स्वरूप दर्शित करने का प्रयास किया गया। और फिर आगे बढ़े तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो चीजें पाई गई, बड़ा पुल पाया गया, तो पहले भाग के पहले पुल बनाया कि स्ट्रॉन्ग कानून बने, बढ़िया कानून। इसी ढंग से पंचायत राज की व्यवस्था के पहले का जो दिया है, उसमें विक्रमादित्य महाराज का दिया गया है, जैसे उन्होंने गांव स्तर पर शासन व्यवस्था करी, उधर से चलाना चाहिए। इसी तरह शिक्षा की व्यवस्था के
शिक्षा से संबंधित जो है उससे पहले जो चित्र उकेरा गया है वो गुरुकुल का दिखाया गया है। तो इस ढंग से महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, फिर चाणक्य और फिर गुरु गोविंद सिंह जी, इन सब लोगों का चित्र उकेरा गया। फिर ये पर्यावरण कैसे होना चाहिए, तो अंतरिक्ष का चित्र दिखाया गया है। फिर प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए। तो संविधान में हर भाग पर ये चित्र उकेर करके ये संदेश दिया गया है कि भारत में कैसा होना चाहिए, भारत कैसा बनना चाहिए। और इसलिए हमने इसी को ध्यान में रख करके ये संविधान पार्क हमने राजभवन में बनाया है। मैं आग्रह करूंगा कि आकर कभी आप देखिए। और सभी विश्वविद्यालयों में हमने तय किया कि संविधान पार्क बने, उसमें चीजें आई है, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारी मंशा है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सब तरफ इसकी बड़ी अब चर्चा है। लोग चर्चा भी करते हैं, अब संविधान की बातें भी ज्यादा लोग होते हैं। संविधान हमारा कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, ये बड़ा, क्योंकि इसके 368 जो धारा है, 368 धारा में लचीलापन तो है, संशोधन तो कर सकते हैं, नहीं संविधान बदल नहीं सकते। कुछ लोग जो नारा लगा संविधान बदला, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कोशिश किए बदलने की, जैसे पश्चिम बंगाल में कोशिश किया गया, जो आरक्षण का स्वरूप था उसको अधिक बनाकर दूसरों को देना शुरू कर दिया, तो हाईकोर्ट ने उसको तुरंत निरस्त किया कि ठीक नहीं है। तो संविधान की रक्षा करने के लिए बहुत सारे हैं। बदलने के क्रम में अगर कोई करता भी है तो दोनों सदनों का बहुमत चाहिए, पूरा 2/3 का बहुमत चाहिए, फिर उसके बाद विधानसभाओं से पास होना चाहिए, फिर उसके द्वारा भी गड़बड़ हो रही है तो न्यायपालिका है। इसलिए बदलने के अंतर्गत बड़ी जटिलता है, तो कर ही नहीं सकता। इसलिए भारत के संविधान को मैं गीता जैसा पवित्र ग्रंथ मानता हूँ, भारतीय संस्कृत का ये पवित्र ग्रंथ है, कुरान जैसा पवित्र ग्रंथ है, बाइबल जैसा पवित्र ग्रंथ है। इसको इस रूप में लेकर काम करना चाहिए कि हमने हमेशा संविधान के बारे में बताया। जी, हम तो अपने राजस्थान में